बिग बॉस 18 के आज के एपिसोड में हुआ हमें नॉमिनेशन देखने को मिला। और मतलब लाइव फीड में देखे तो यार दिन भर उनके मतलब समीकरण ही चल रहे थे। ये इसके साथ बैठ रहा है, वो उसके साथ बैठ रहा है, ये समीकरण बना रहा है, वो इसको नॉमिनेट नहीं करेंगे। बिग बॉस का सबसे बड़ा अहम रूल क्या है? नॉमिनेशन के बारे में घर में बात नहीं की जाती। अगर आपको याद है तो नहीं की जाती ना। तो ये जो मेन रूल है वो आज दिन भर कई बार टूटता हुआ हमें दिखाई दिया। क्योंकि मतलब रजत ने डिस्कस कर रहा था, इसको करना है उसको करना है। अविनाश बोल रहा था मेरे तो ये 2 फाइनल है, मेरे तो ये 3 नाम फाइनल है। ये हुआ। करण भी बोल रहा था कि मुझे इसको करना है उसको करना है। अरे क्या है यार। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सब बोल रहे हैं विवियन का गेम नहीं है। जी नहीं, विवियन की बहुत सारी फुटेज जो है लाइव फीड में मैंने देखा। विवियन का मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट था, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन फिर भी एपिसोड में ज़्यादा उसको दिखाते ही नहीं विवियन को। तो पता नहीं विवियन तो लाडला होकर भी मतलब ये ऐसी चीज़ है कि विवियन के सीन्स काट रहे। विवियन मतलब आज बहुत सारी चीज़ें जो है एपिसोड में काटी गई है। जो जबकि लाइव में बहुत ही मसाला था इनके पास। लाइव में बहुत सारी चीज़ें हुई है आज। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ भी इतना नहीं दिखाया है गाइस। बिल्कुल नहीं दिखाया। तो मतलब चाहत चाहत कहाँ दिख रही? चाहत तो घर में नज़र ही नहीं आ रही। आज आपको चाहत दिखी क्या? सिर्फ नॉमिनेशन में दिखे ना। उसके अलावा आपको चाहत कहाँ दिखी बताइए? म्हणजे मतलब लाइव में तो ठीक है दिखती, लेकिन एपिसोड में चाहत बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। क्या वो साइडलाइन कर रही चाहत को? अगले हफ्ते उसको नॉमिनेट करके उसको भी घर से निकालने का प्लान है यार। टॉप 5 अगर इनके तय है, ईशा को तो ये लेके जाने वाले हैं। रजत का पत्ता तो ये कट करने वाले। हमको ये बात पहले ही ऑलरेडी पता है। जैसे दिग्विजय को निकाला है, रजत को भी मतलब फिनाली से पहले पहले टॉप 5 जब तक ये मतलब अभी ऐसा भी होगा ना कि यार परसों टॉप 5 जो है कंफर्म होने वाले, तो भी उसके 2 दिन पहले वो रजत को निकाल सकते। ऐसी पॉलिटिक्स खेल सकते, कुछ भी कर सकते। तो यार आज मैंने एक आपको बिग ब्रेकिंग दी कि आज घर में हुआ था टाइम गॉड टास्क और टाइम गॉड बनी थी चुम दरंग। लेकिन चुम दरंग यार हम बोलते यार उसको इनोसेंट है, अच्छी है, ऐसी वैसी। लेकिन उसने ऐसा फैसला क्यों लिया? मतलब बिग बॉस ने कहा आपको घर में सबके लिए या राशन लेना है या टाइम गॉड बनना है। तो मैं मानती हूँ कि आपको गेम खेलना है ना। लेकिन ये शो आपकी पर्सनैलिटी का भी है। पर्सनैलिटी आप दिखाते हो कि आप कैसे हो, है ना। ये मतलब ये जो था ना ये ऐसा था। ये टास्क मतलब इसमें ऐसा था कि यार आप समझो समझो आप घर के मुखिया हो। आप अपने मतलब घर वालों को नहीं, घर वाला ये गलत हो जाएगा। नहीं, हम मुखिया बोलते और जनता बोलते, ये बेस्ट रहेगा। क्या लगता है आपको? तो मतलब आप एक मुखिया हो, समझो आप एक गांव के सरपंच हो और आपको एक गांव में मतलब आपको एक ऑफर मिलती है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा मतलब कुछ भी पद मिलता है और उसके बदले आपको आपके गांव को मतलब कुछ भी राशन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप अपने सरपंच पद पे खुश रहोगे या बड़े पद के लिए अपने गांव वालों को भूखा मरने दोगे? ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ये भी दर्शाती है कि यार उसको चुम को पूछा गया था कि आप घर वालों के लिए राशन लेंगे या खुद टाइम गॉड बनोगे। तो यार उसने पता नहीं ऐसा क्यों किया। मतलब मैंने तो कल का एपिसोड देखा नहीं, लेकिन जैसा प्रोमो में दिखाया गया है उसी के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि उसने एक नींबू लेके मतलब करणवीर और वो थे दावेदार, और जस्ट एक नींबू लेके उसने मतलब बोल दिया कि मुझे टाइम गॉड बनना है। मतलब घर वालों को राशन नहीं मिले तो नहीं मिले। तो और उसके ऊपर नेले पे देला ये हो गए हैं कि राशन तो नहीं मिला उसको। चुम को लगा होगा कि पिछले हफ्ते का जो राशन है वो हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, ऐसा उसको लगा होगा। आई डोंट नो वो भी लगा है कि नहीं। लेकिन घर से बाहर आते ही सारा मैडम ने जो है अब वो नॉमिनेट हो चुके हैं। तो अब वो कुछ ना अब हम ये मतलब ये चीज़ें ग्रांटेड लेनी चाहिए कि यार वो कुछ ना कुछ करेगी। ये कोई नई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ तो करेगी। करेगी ना, उसको भी तो कुछ चाहिए। तो मैडम ने जो है सारा जो राशन है वो छुपा दिया है।
और अब घर वाले भूख के मारे मरे जा रहे हैं, मतलब भूख के मारे बहुत झगड़े कर रहे हैं। भूख लगती है तो यार सबका दिमाग घूमता है डेफिनेटली। अगर आपको भूख लगी है और आप 2 4 5 घंटे अपने मतलब समझे सुबह 10 उठे हो आप और आपको 10 बजे खाने की आदत ही है और आपको 4 बज गए फिर भी आपको एक अन्न का दाना भी नहीं मिला, तो आप कितना फ्रस्ट्रेट होगे और कितना गुस्सा होगे। तो बस वही हालत घर वालों की हो गई। ना फल है, ना फ्रूट है, ना खाना है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है घर में। तो इसकी वजह से हो है जो चुम पर सब मतलब गुस्सा होने लगते हैं और फिर उसको बोलते हैं। ये जो है मतलब ये मैंने प्रोमो देखा है और इस प्रोमो के हिसाब से आपको बोल रही हूँ। तो ये सब कुछ हुआ है घर के अंदर। ये क्लेश जो है हमें कल पूरा देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल हम आज की बात करते हैं, ये तो कल की बात हो गई प्रोमो की, टाइम गॉड टास्क की। तो ये भी बता दूं मैं आपको कि चुम को अभी मतलब सारा ने अगर खाना छुपाया और घर में हो रही करण की और रजत की भी धक्का मुक्की हुई वहाँ पे, तो इसलिए चुम को फायर्ड कर दिया है उसकी पोजीशन से। टाइम गॉड जो पद मिला था उसको वो उसको छीन लिया गया है और शायद इस हफ्ते कोई टाइम गॉड नहीं रहेगा, शायद नहीं रहेगा टाइम गॉड, या फिर पता नहीं कोई टास्क लेके आएंगे बिग बॉस। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि कोई टाइम गॉड नहीं बनेगा, अगले हफ्ते हो सकता है कोई, पता नहीं। तो चलिए अभी आज के एपिसोड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई अविनाश श्रुतिका को बोलता है कि चुम अपनी बात रखती है तो सब लोग गैंग अप नहीं करते तेरे पर, ऐसा उसको बोलते हैं। मतलब श्रुतिका को क्यों बोल रही है? नॉमिनेशन है ना, नॉमिनेशन है तो मीठी मीठी बातें करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? और अविनाश इन सब चीज़ों में तो मतलब गेम तो खेलता है बंदा, कोई कुछ भी कहे बंदा गेम खेलता है, भाई गेम खेलना है उसको, ही इज़ अ गेमर। तो उसने कहा कि भाई चुम मतलब ये जो है ना, ये बात ये दिग्विजय के एलिमिनेशन के बारे में हो रही है। वो बोल रहा है कि अगर चुम तुझे मतलब उसी वक्त चुम हो या करण हो तुझे उसी वक्त टोकते ना या फिर कुछ भी कहते ना, तो शायद तू जो 11 नंबर पे दिग्विजय को रखा है तूने, तो वो डिसीजन चेंज कर देती है ना। तो अगर मतलब ये कुछ तो कुछ भी बोले, लेकिन ये जो गलती ना ये करण और चुम की है, उन्होंने तुझे नहीं रोका और इसलिए सबने तेरे ऊपर गैंगअप किया। तो अविनाश को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि श्रुतिका के साथ उसने जो किया, लेकिन आज तो नॉमिनेशन है भाई, नो ये तो मुझे नॉमिनेट कर देगी। तो ये जो था ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मक्खन लगाने का काम जो है वो कर रहा था अविनाश श्रुतिका को। लेकिन श्रुतिका तो हमें पता है श्रुतिका श्रुतिका है, वो अपने दिमाग से गेम खेलती है। तो उसके बाद करण शिल्पा को रजत बोलता है अविनाश चाहता है कि विवियन अटके। ये देखिए ये जो है ना, ये जो कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अविनाश चाहता है कि विवियन अटके और वो आगे बढ़े, जो एकदम सही है। अविनाश जो है ना मतलब विवियन और मतलब करण का भी उस दिन झगड़ा हो रहा था, आप देखे तो दोस्ती 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 के ऊपर में उसने मेरे इसने मुझे खतरों के लिए फ़ोन किया था, कॉन्ग्रेचुलेट किया, 20 सेकेंड बात हुई, 12 सेकेंड बात हुई, वो कुछ भी फलाना ढिमकाना उनकी बात चल रही थी और उसके ऊपर वो थोड़ा सा मतलब झगड़ने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन बीच में ही अविनाश ने उनको काट दिया। अरे क्यों ले रहे, उनको उसको भी कंटेंट मिलने दो, करने दो उन दोनों को जो करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना यार, अविनाश जो है ना मतलब उसको मतलब इनका जो ये प्रेडिक्शन है ना मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि विवियन की गेम को है ना डाउन करने की कोशिश जो है वो हो रही है। लेकिन मुझे लगता है यार अविनाश दोस्ती के लिए कर रहा है, लेकिन यार सच में वो सोच समझ कर ये चीज़ें कर रहा है, पता नहीं सोच समझ कर रहा है या है उसका गेम प्लान, या है वो ऐसे ही दोस्ती में फिक्र फिक्र में ये चीज़ें कर रहा है। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि शायद उसका गेम हो सकता है, उसने बोला है वो गेम खेलना है भाई, गेम खेलना है बंदा, प्रॉपर गेम खेलना चाहता है बंदा। और अगर सच कहूँ तो इस घर में वही गेम खेल रहा है वो और रजत, सच कहूँ तो। और करण अभी थोड़ा थोड़ा गेम खेलने लगा है। तो यार विवियन का भी गेम हम देखना चाहते, वैसे विवियन यार कंटेंट दे रहा है घर में यार, फुटेज काट रही है लाइव फीड वाले, कुछ भी कहो। उसके बाद अविनाश उसने बोला ये आगे बढ़े, मतलब उसने उसको रजत कह रहा था करण और शिल्पा जी को, तो वो आगे बढ़े। उसका जो लव एंगल है ना
वो उस पे भी मुझे शक है, वो भी फेक है, क्योंकि कशिश से उसने जिस तरह से बातें की ना, उससे तो यही लग रहा है। तो अभी ये ध्यान से सुनिए, कशिश से क्या बातें की, तो पुल साइड में उसने बात की थी। अ, मतलब उसने पूल साइड में कशिश के साथ ऐसी कुछ बात की थी, फ्लर्टी टाइप्स। तो वो उसको बोल रहा था कशिश को कि हम यहाँ पे भी एंगल बनाएंगे, वहाँ पे भी एंगल बनाएंगे। ये अविनाश ने कहा है, मतलब ईशा के साथ भी एंगल और कशिश के साथ भी एंगल। तो इसके बाद उसने कहा रजत ने करण और इनको, यार विवियन जो है ना भोला रह गया, टाइम गार्ड हटा दो ना, तो विवियन ने घर में कुछ भी नहीं किया है। ये तो बात एकदम सच है, 3-4 हफ्तों से यार विवियन कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो। घर में कुछ भी नहीं किया है ना, घर को कुछ दिया है। और अविनाश किसी को भी धोखा दे सकता है, अविनाश किसी के भी पेट में छुरा खोप सकता है, ऐसा रजत का कहना है। यार अविनाश गेम खेल रहा है गाइस, अविनाश गेम खेल रहा है, रजत भी गेम खेल रहा है, लेकिन रजत ने रिश्ते बनाए, रजत के रिश्ते सच्चे भी है। ईशा मतलब ईशा उसको भाई माने ना माने, वो दिल से उसको बहन मानता है नहीं, और ईशा ने उसको यार जो है ना चीज़ें वो फटाफट बोल दी, उसने दिल में नहीं रखी, मतलब है ना। अभी दिल में रखने के कैसी बातें होती है यार, हाँ मैं टाइम काटूंगा, मैं भी तुझे बिल्कुल नॉमिनेट नहीं करूँगा। और जब एन मोमेंट पे जब नॉमिनेशन टास्क आएगा, तो वो वही बंदा आपको पहले नॉमिनेट कर देगा। इसमें इसको क्या बोलते हैं, पीठ में छुरा घोंपना। तो उसने ये कहा है कि आप मुझसे कुछ भी उम्मीदें ना रखो, आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन हम गेम भी पहले खेलेंगे, हम गेम को पहले रखेंगे, अपने आप को पहले रखेंगे और बाद में किसी और के सोचेंगे, जो कि बहुत बेस्ट है, मुझे भी अच्छी लगी ये बात, एकदम बेस्ट का है ईशा ने। तो ये सब कुछ हुआ, उसके बाद श्रुतिका ने ये सब बातें जो है ना करण को बताई। अभी श्रुतिका का वो पुराने वाला 13 साल की श्रुतिका है ना, वो फिर से जाग गई है। दिग्विजय तो चला गया, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ड्रामा करूँगी। तो मैडम जी का ड्रामा जो है ना फिर से स्टार्ट हो गया है। ये ना अविनाश ना मेरे को बोल रहा था कि करण ने मतलब करण और चुम ने तुझे मतलब बोलना था, रोकना था, ये करना था, ये सब बातें जो है ना वो करण को बताती। हम्म, तो हम सब समझ गए ये सब क्यों बताती। उसके बाद हमने देखा किचन एरिया में, किचन एरिया में विवियन और चुम का बहुत ही गंदा वाला झगड़ा हुआ। झगड़ा इन द सेंस बहुत ही गंदी तुतु में, जिसमें चुम ने भी यार विवियन को कहीं का नहीं छोड़ा, कुछ भी बोला ये भी। तो मतलब सबसे पहले तो इनकी बात चालू हुई कि रैंकिंग में तुम, विवियन ने पूछा रैंकिंग में तुम करणवीर को कहाँ देखना चाहती थी, उसने बोला मैं नंबर 1 पे देखना चाहती थी। और फिर विवियन ने कहा फिर तुम कहाँ थी, उसने बोला मैं नंबर 2 पे। और अभी फिर तुम अगर नंबर 4 पे होती तो वो बोली फिर मैं अपने आप को नंबर 5 पे रखती। तो विवियन ने एकदम उसको सही से पूछा, अच्छे वे में विवियन बात कर रहा था, और जिसको इसने बहुत ही गंदी कॉन्वर्सेशन है बाद में चुमने जो बना दिया। तो उसने विवियन ने पूछा था बहुत ही अच्छे वे में उसको कि यार तुम्हारा जो मतलब घर में कंट्रीब्यूशन है वो करण के बाद आता है क्या, तुम्हारा नंबर करण के बाद ही क्यों आता है, जो बिल्कुल सही कहा था मुझे लगता है। तो इसके ऊपर तो उसने बोला ठो क्या हुआ, तुम्हारा क्या है, तुमको तो टाइम गॉड जो मतलब क्या था ना खैरात में शिल्पा जी ने किया था, वाह, तुमको खैरात में टाइम गॉड जो है शिल्पा जी ने किया था। माना कि ये सच है, लेकिन ये बोलने का कोई टोन होता है चुम, नो। विवियन के फैन इस पर बहुत नाराज होने वाली चुम पे, सच में। लेकिन बहुत ही गलत कहा है चुम ने, ठीक है कुछ बातें गलत की, लेकिन बोलने का टोन जो होता है ना वो बहुत मायने रखता है। लेकिन उसने बहुत गलत वे में बोला है, तुमको तो टाइम गॉड जो है ना शिल्पा जी ने बनाया खैरात में, तुम्हारा खुद का क्या है, तुमने खुद तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा उसका कहना था। फिर उसके ऊपर उनका झगड़ा हुआ। फिर विवियन ने कहा तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है शो में, करण के अलावा तुम करती क्या हो घर में, करण के मतलब करण को छोड़ दो तो तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं घर में। तो उसने बोला तुम्हारा क्या है अस्तित्व, तुम पहले टाइम कोड बना 1 हफ्ता दिखा, उसके बाद तुम्हारा क्या है। फिर उसने बोला तुम किचन में कुकिंग करते हो, बस तुम्हारा यही अस्तित्व है। और हमारा कुकिंग और तुम्हारा क्या है, कॉफ़ी का अस्तित्व, तुम बस दिन भर कॉफ़ी 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 करते, यही तुम्हारा अस्तित्व है, वाह यही तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। ये बोला है चुम ने डायरेक्ट विवियन को। तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन देखो फिर हमारे बारे में बोलो, ऐसा बोल रही थी वो। और तुम दिन भर कॉफ़ी
और टाइम गॉड थे तभी तुम्हें फुटेज मिला, उसके अलावा तुम्हारा तुम दिखता भी नहीं घर में डायरेक्ट। उसने बोला तुम्हारा सिर्फ नाम है विवियन डिसेना, एक्टर है, तुम फेमस है, बस बाकी कुछ भी नहीं। विवियन विवियन ने उसको ये बोला अगर मैं मतलब कुछ भी नहीं होता, मैं कंट्रीब्यूशन नहीं देता तो मैं यहाँ तक आता क्या। तो उसने बोला तुम फेमस एक्टर है इसलिए तुम यहाँ है, इसलिए तुम्हारा फैंस वोट करता है, वरना इस घर में तुम कुछ भी नहीं कर रहा है। ये बोल रही है चुम विवियन को। ये जो गंदी लड़ाई है ये उन दोनों की देखने को मिली है हमें। उसके बाद शायद शिल्पा जी या कोई बाहर आता है यार, मुझे याद नहीं ठीक से, और बोलते हैं कि यार विवियन और चुम का अंदर कुछ चालू है। फिर शायद करणवीर या शिल्पा जी आते बीच में और बाद में चुम को ले जाते हैं या फिर शांत करते हो गए चुम को। तो वो हो गया। फिर अविनाश रजत और ईशा की नॉमिनेशन की खिचड़ी पक रही थी भाई, क्या करना है किसे करना है। लेकिन इन सब चीज़ों का ना कुछ भी मतलब फ़ायदा नहीं हुआ है इनको, सबके सब नॉमिनेट हो गए। तो उसके बाद चाहत क्या बोलती है श्रुतिका को, सबके सब यार नॉमिनेशन के ऊपर धड़ाधड़ चर्चा कर रहे, बिग बॉस बीच में कुछ भी बोल नहीं रहे यार, कमाल है। ये सबसे बड़ा रूल होता है पता है आपको, नॉमिनेशन डिस्कस नहीं करना है, घर में अंग्रेजी नहीं बोलनी, हिंदी में बात करनी है। वो हिंदी में तो ज़्यादा तो लोग तो अंग्रेजी भरे पड़े अंग्रेजी में बात करते हैं, ऊपर से मतलब बिग बॉस चिल्लाते भी नहीं भाई तुम हिंदी में बात करो, वो ऊपर से माइक नहीं उतारना है, ऐसी चीज़ें, दिन में सोना नहीं है, गुटर गु मुर्गे की बजती रहती है, ये सब चीज़ें ठीक है, ये सब तो ठीक है। लेकिन नॉमिनेशन डिस्कस करना ये बहुत बड़ा रूल तोड़ना है, सबसे बड़ा रूल ये है। क्योंकि तो ये जो है वो रूल बार बार दिन भर टूटा गया है, बहुत बार टूटा गया है, अनगिनत बार। तो चाहत बोलती है श्रुतिका को किचन एरिया में, मेरी माँ आने वाली है, मतलब जब भी वो फैमिली राउंड होगा तब, श्रुतिका प्लीज़ नॉमिनेशन में मुझे बचा लेना। तुम टाइम गॉड हो ना, तुम मुझे बचा लो ना, अभी नॉमिनेशन टास्क होने वाला है। तो श्रुतिका ने कहा अरे यार ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है, जितना मेरे हाथ में होगा वे कर सकता। और श्रुतिका ने चाहत को दिए 4 गिफ्ट दिए। अब मैं बता दूँ आपको ये कैसे गिफ्ट है क्या है। तो उसके बाद हमें तुरंत दिखाई दिया नॉमिनेशन टास्क, सॉरी दिखाई गया नॉमिनेशन टास्क जो स्टार्ट हुआ एक्टिविटी एरिया में। तो सबसे पहले तो सबको श्रुतिका को गिफ्ट बांटने थे, उसके अकॉर्डिंग वो किस को मतलब वो किसी भी 2 इंसान को 5 दे सकती है गिफ्ट, किसी भी 2 इंसान को 4 दे सकती है, किसी भी 2 इंसान को 2 दे सकती है, किसी भी 2 इंसान को 1 दे सकती है, और किसी भी 2 इंसान को 3 दे सकती है। मतलब हर किसी को 2-2 देने उस क्वांटिटी में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि श्रुतिका ने चुम को 5 दिए हैं, करण को 5 दिए हैं, 4 शिल्पा को दिए हैं, 4 चाहत को दिए हैं, 2 रजत को दिए हैं, 1 अविनाश को दिया है, 1 ईशा को दिया है, 2 विवियन को दिए, 3 कशिश को दिए और 3 सारा को दिए। तो इस तरह से गिफ्ट जो है श्रुतिका की तरफ से बांटे गए हैं। अब देखते हैं कौन किसको नॉमिनेट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चुम की। चुम ने नॉमिनेट किया है विवियन और रजत को। चुम ने वही रीज़न दिया, वो अभी किचन एरिया में वो बोली ना, बस वही रीज़न दिया है चुम ने। और चुम ने वो रीज़न दिया, ऊपर से कशिश भी बीच में कूद पड़ी कि यार विवियन डिसेना सिर्फ ये नाम ही, बाकी तुम घर में कुछ काम के नहीं, कुछ काम नहीं किया तुमने, कुछ नहीं किया है, सिर्फ कॉफ़ी 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 यही तुम्हारा मुद्दा है। बस कॉफ़ी और चार की वजह से तुम दिख रहे थे, 4 से बात हो गई, तू दिखना भी बंद हो गया, ऐसा बोली है भाई कशिश। उसके बाद चुम ने भी सेम यही बोला है कि इनका घर में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उसका भी यही था जो अभी अभी मैंने रिपीट किया है वो था। उसके बाद करण आया, करण ने किया सारा और ईशा को, क्योंकि उसको लगता है कि भाई सारा अभी जानी चाहिए। और ईशा जो है अविनाश, ईशा का जो अस्तित्व है वो अविनाश से ही शुरू होता है। ईशा का खुद का कोई गेम नहीं, ऐसा उसका कहना है कि अविनाश की परछाई है ईशा। तो इस वजह से उसको किया है उसने क्या यार नॉमिनेट किया है उसको। उसके बाद शिल्पा आई, शिल्पा ने किया अविनाश को और रजत को। शिल्पा जी का अविनाश पे तब से गुस्सा मतलब बैठा पड़ा है जब से वीकेंड का वार में अविनाश ने जब प्लान कहा था ना शिल्पा जी को, तब से वो बहुत गुस्सा हुई। और शिल्पा जी ने फिर अविनाश और रजत को किया है।
उसके बाद वही उन्होंने कारण दिया है कि अविनाश जो है किसी का नहीं है, गेम खेलता है, ये करता है वो करता है। उसके बाद आई चाहत। चाहत ने किया रजत और चुम को। रजत को तो हम जानते हैं उसका कारण क्या है, क्योंकि उसने बोला है रजत ने, क्योंकि चाहत को किया है इसलिए चाहत ने रजत को किया। उसके बाद रजत आया, रजत ने चाहत को किया और विवियन को किया। तो रजत ने एक विवियन को बहुत अच्छी बात मिली कि विवियन भाई आप मतलब दिख नहीं रहे हो, आप है ना और अच्छे से खेलो, अपना गेम थोड़ा अप करो, आप दिखो, इसलिए मैं नॉमिनेट करता हूँ। ओके। उसके बाद आया अविनाश। अविनाश ने किया सारा को और कशिश को। अविनाश बहुत होशियार है, उसको और ईशा को एक एक ही गिफ्ट मिला है। उसको 100% पता है कि वो और ईशा नॉमिनेट होने वाली है। उसको तो खुद के बारे में ही शायद ये पता होगा, वो टॉप 5-6 में है, लेकिन उसको ईशा के लिए शायद डर लग रहा है, इसलिए उसने सारा और कशिश को कर दिया है, ताकि क्योंकि उसको पता है घर में कमज़ोर कड़ी कौन है, ईशा और सॉरी सारा और कशिश। तो यही कमज़ोर कड़ी है, तो इन पर भी हमें मतलब नॉमिनेट करना चाहिए इनको ही। तो अविनाश फिर ईशा आई। ईशा ने किया चाहत को और कशिश को। ईशा ने किया चाहत को और कशिश को। उसके बाद आया विवियन। विवियन ने किया चाहत को और कशिश को। कशिश आई फिर और फिर विवियन का और कशिश का, मतलब विवियन ने जैसे कशिश का नाम लिया, कशिश बहुत चिल्लाने लगी है, बहुत चिल्लाने लगी बंदी। और फिर कशिश ने किया चाहत को और शिल्पा को। फिर सारा आई। सारा ने किया शिल्पा को और करण को। तो फिलहाल जो नॉमिनेशन लिस्ट निकल के सामने आई है वो है सारा, कशिश, ईशा, रजत, चाहत, विवियन, अविनाश, ये सब लोग हैं नॉमिनेटेड। अभी इस हफ्ते कौन घर पे जाएगा, तो सारा और कशिश 98% जाने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, सारा और कशिश के। फिर करण बोलता है, नॉमिनेशन टास्क हो जाता है, फिर करण बोलता है यार कब तक यार तू अपने लिए कब खेलेगा, कब तक मतलब कब तक बोझा ढोएगा ये सारा नाम का, वहाँ प्रायोरिटी कब तक बनाएगा ये, ऐसा ऐसा उसका कहना है, क्योंकि उसका गेम नहीं है ना। तो गेम होना चाहिए तब हम प्रायोरिटी बना सकते, गेम होना चाहिए बंदे का, है ना। बस यही है। फिर हमने देखा कि मतलब जब अविनाश ने कशिश को नॉमिनेट किया था ना, तब है ना उसने बोला था कि ये आई थी मेरे पास, तो ये बहुत ही गलत वर्डिंग हो जाती उसकी तरफ से कि ये आई थी चल के मेरे पास, मतलब तुम क्या बोल रहे हो उसको, उसके कैरेक्टर पे सीधा उंगली उठाना, ये जो ये चीज़ हो गई है वो अभी उसने इतना सोचा नहीं होगा, लेकिन कशिश को बहुत गुस्सा है। और कशिश और अविनाश का इसके ऊपर किचन एरिया में बाहर आके झगड़ा हुआ, तो उसने कहा आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे। तो ये आपने बोला कि ये एंगल जो है बहुत अच्छा लगेगा पुल साइड में, आपने बोला था, ऐसा कशिश बोल रहे हैं अविनाश को। तो ईशा और अविनाश में फिर अनबन हुई। इन सब मतलब ये जो चीज़ें हुई ना, बहुत बहुत मतलब गंदे लेवल पे इन दोनों की जो है झगड़े हुए हैं, कशिश के और अविनाश के। इनफैक्ट कशिश तो उसको ये भी बोली, अरे तू क्या ऋतिक रोशन है, तू तुझे अक्ल है, तू क्या बोल रहा है, तू ऋतिक रोशन है, और मैं तेरे पास नहीं आई, तू मेरे पास आया था, ऐसी बोली वो कशिश। और सच कहूँ अविनाश है ना, फिर वही उसका जो पुराना एंगल है ना, वही स्टार्ट कर रहा था कि यार कशिश मुझ पे मरती थी ये वो, लेकिन कशिश तो कशिश है, कशिश इतनी खतरनाक गालियाँ देती है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। तो बस फिर कशिश ने उसको बहुत सुनाया अविनाश को, और फिर ईशा और अविनाश में थोड़ी अनबन हुई, फिर वो कशिश की वजह से हुई। और कल जो है हमें बहुत बड़ा ड्रामा जो है दिखाई देने वाला है, सच में कल घर में बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। अविनाश डायरेक्ट कुर्सी वगैरह तोड़ डालने वाला है भाई। अरबाज की याद आ गई मुझे, हाँ मराठी सीजन 5 अरबाज ने ऐसी हरकत की थी जब निकी और अभिजीत जो है ना एक टास्क के दौरान एक बंदी में बंधे थे, एक मतलब डोर थी और एक डोरी में बंधे थे, वहाँ से उसका हाथ यहाँ से इसका हाथ, बहुत गुस्सा हो रहा था अरबाज तभी की याद आ गई। तो अविनाश ने भी आज कुछ ऐसा ही किया है, कुर्सी जोर से पटक दी है पकड़ के, और बहुत गुस्सा हो रहा है क्योंकि ईशा ने दोस्ती तोड़ दी है और ईशा ठीक
वो ठीक से बात ही नहीं कर रही उससे, क्या शायद बात ही नहीं कर रही। तो ये बहुत ही पेचीदा मामला जो है उन दोनों का हो चुका है। तो चलिए हम आगे निकलते हैं अभी। फिर कशिश ने बोला यू आर अ चिपस्टर, अविनाश को, यू आर अ चिपस्टर, यू आर अ ब्लडी पीस ऑफ शिट। वाह, क्या बकती यार कशिश, क्या क्या बोलती यार सच में। कशिश ने तो ये भी बोला कि मैंने बोला ना कि तू ऋतिक रोशन है क्या, मैं तेरे पे मतलब फ्लर्ट करूंगी, लाइन मारेंगी, वॉट एवर। उसने ऐसा बोला है उसको। तू आया था मेरे पास, ऐसा उसने बोला था अविनाश को। और अविनाश जो ये बोला नॉमिनेशन टास्क में, यही से ये जो झगड़े ना वो स्टार्ट हुए। तो यार ये कुछ भी हो यार, अविनाश का मतलब इतना मतलब कुर्सी वगैरह मतलब पटक देना, वैसे तो मतलब घर में भी बहुत चर्चा है और बाहर भी ऐसा लग रहा है कि अविनाश और ईशा की जो लव स्टोरी ना सिर्फ बिग बॉस के लिए, बाहर आके वो सिर्फ दोस्ती रहेंगे सिर्फ। तो ये लव स्टोरी सिर्फ बिग बॉस के लिए लग रही है फिलहाल, पर पता नहीं आगे जाके क्या हो सकती है यार, वी डोंट नो। लेकिन अविनाश इज अ गेमर, उसको गेम चाहिए, उसको गेम चाहिए, उसको गेम खेलनी है। और उसकी प्रायोरिटी है ईशा, और ईशा की प्रायोरिटी है अविनाश। उसके बाद विवियन आता है इनके लिए। तो मुझे अभी लगता है यार विवियन अभी और ज़्यादा झगड़े होने चाहिए विवियन के यार। मैं भी बहुत ईगरली एक्साइटेड हूँ झगड़े देखने के लिए। झगड़े तो हमें कल देखने को मिलने वाले, जब खाने पीने के लाले पड़ने वाले इन सबके, और चुम टाइम गॉड बन जाने वाली है। रजत और करण में जो धक्का मुक्की हुई है, एक दूसरे को टच करना, धक्के मारना, छाती पे हाथ मारना ऐसे, तो ये जो धक्के जो है ना वो हमें कल देखने को मिलने वाले। टाइम गॉड टास्क भी, राशन टास्क भी, और इनको भूख लगने पे कैसे मतलब तड़प के उठते हैं, है ना, वो दिखाई दिया है हमें। सब कुछ अभी कल जो है ये मसाला सब देखने को मिलने वाला है। तो आज था नॉमिनेशन टास्क और ये था मेरा आज का आपके लिए रिव्यू। कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे लाइक करके बताना, और सब्सक्राइब कीजिए गाइज मेरे चैनल को प्लीज़। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइज। थैंक यू एंड गुड नाइट।